हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो व्लॉग होने वाला है ना, छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा सर्विस के रिगार्डिंग। अपनी बाइक की ना फोर्थ सर्विस जो थी वो ड्यू चल रही है, 10-12 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम जा रहे हैं नोएडा। नोएडा में एक नया सर्विस सेंटर खुला है, उसकी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में देता हूँ। तो बस चलते हैं सर्विस कराने के लिए। बाइक यहाँ खड़ी थी, मैंने बाहर निकाल दी है। बाइक अपनी खड़ी है उधर बाहर। बस अब चलते हैं सर्विस पे, और जो बाकी डिटेल होगी मैं आपको रास्ते में चलते चलते देंगे। बहुत भयानक गर्मी है, 2 बज रहे हैं इस टाइम दिन के, और गर्मी अपने पीक पे चल रही है यहाँ पे। तो बट आज थोड़ा सा टाइम मिला है मेरे को, 3-4 घंटे के बीच में फ्री हूँ मैं, तो मैंने सोचा आज करा ही लेता हूँ उस काम को। बाकी चलते हैं, आपको आगे की अपडेट चलते हैं, रास्ते में देते हैं आपको। सो गाइस निकल गए हैं घर से, और गर्मी है अपने चरम सीमा पर। चरम सीमा ही बोलेंगे ना, गर्मी है अपने पीक पर। 2 बजे का टाइम है, बट काम भी तो करवाना है। बट काम भी कराना ज़रूरी है, टाइम मिलता नहीं है। बाइक बहुत गंदी हो रही है मेरी इस टाइम। लास्ट जब हम शिवा ढाबा गए थे सब रात में ना, तभी निकली थी लास्ट। उसके बाद से खड़ी हुई है। 3-4 दिन में मैं सेल्फ मार के स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ, ताकि बैटरी लो ना हो। बस 1-2 मिनट चला कर छोड़ देता हूँ, फिर बंद कर देते हैं। सुबह थी बारिश, आज सुबह अच्छी खासी बारिश थी। मौसम में इतना जल्दी शिफ्ट आया ना, मुझे लग रहा था आज का मौसम सही रहेगा, बट सब मुझे लगा था आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सुहाना सा रहेगा, बट हमें कहीं जाना हो और बढ़िया मौसम मिल जाए ऐसा होता नहीं है। या तो बारिश ही बारिश मिलेगी कहीं जाना होगा तो, या फिर ऐसा। सो एक नया सर्विस सेंटर खुला है यजदी का, मतलब शोरूम एंड सेंटर। तो मेरी बात हुई थी उनसे, तो सोचा इस बार ना सर्विस वहीं जाके कराता हूँ। बात करने में तो ठीक लगे जो सर्विस मैनेजर है वहाँ के। बाकी जो लास्ट सर्विस कराई थी मैंने पड़पड़गंज में कराई थी दिल्ली में, वहाँ भी सर्विस अच्छी हुई थी, मेरे को कोई शिकायत नहीं थी वहाँ सर्विस से। बट मैंने सोचा नया खुला है तो उसको भी देखते हैं। अपने आसपास कितनी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए ना आपको, अपने बाइक से रिलेटेड कितनी कंपनीज़ हैं, कहाँ का क्या काम हो रहा है। एंड यजदी ने न्यू बाइक लॉन्च कर दी है अपनी, स्क्रैम्बलर न्यू इंजन के साथ। तो अगर मौका लगा, अभी तो खैर आई नहीं, मैंने पूछा था सेंटर पे, तो जैसे ही मौका लगेगा उसे चला के देख के आएंगे एक बार कैसा रिस्पॉन्स है उस बाइक का, और आपके साथ भी शेयर करेंगे। क्या पता आप में से कोई लेने के सोच रहा हो उसको। एक तो गर्मी और ऊपर से ऐसा जाम झेलना पड़ जाए ना गाइस, मौत के बराबर है ये। मैं नोएडा साइड से इसलिए नहीं गया कि उधर जाम मिलता है, मगर दिल्ली साइड से चलते हैं, बट यहाँ भी वही हालत है। ये है पूरा फर्नीचर मार्केट टाइप है ये। आपको यहाँ की घर की चौखटें अगर लेनी हो, बनी बनाई चौखटें खड़ी हुई है ना, खिड़कियाँ, चौखट, दरवाजे, तो अच्छा खासा मिल जाता है सस्ते रेट पे। ये वसुंधरा एनक्लेव पड़ता है दिल्ली में, उसके बैक साइड का एरिया है। और जो अपना सर्विस सेंटर है वो है नोएडा सेक्टर 8 में। सेक्टर 8 भी आ गई है, अब खुला मिल गया रास्ता। जैसे बाइक चलती रहेगी, हवा लगती रहेगी, सब बढ़िया है। जहाँ जाम में अगर रुकना पड़ जाए ना, एक तो बाइक इतनी बढ़िया हीट मारती है अपनी क्या सभी की मारती है भाई 350cc बाइक्स।
ठीक है। ऊपर से जब फ़ैन चल जाता तो वो बढ़िया हीट मारती है। उसके बाद दिल्ली की गर्मी, बट मेरे को गर्मी से इतनी दिक्कत नहीं है, मैं गर्मियाँ झेल लेता हूँ। ये इतनी गर्मी, इससे ज़्यादा गर्मी भी ना मैं झेल लेता हूँ। ना एसी की ज़रूरत पड़ती है मेरे को, ना कुछ। मेरे से सर्दियों में दिक्कत होती है सर्दियों में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। सो ये हम नोएडा में एंट्री कर गए, नोएडा की बाउंड्री आ गई है। ऑलमोस्ट मैं पहुंचने ही वाला हूँ, यानी पहुंच गया हूँ। यही है सर्विस सेंटर जो मेरे को दिख रहा है, बट इसका सर्विस सेंटर का है। सर्विस सेंटर यही है। सो पहुंच गया हूँ मैं, कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स यही लग रहा है। अंदर जाके पता करता हूँ एक बार, फिर आपको बताते हैं। सो गाइस, चल रही है अपनी बाइक की सर्विस उधर। मैं बैठा हूँ लॉन्च एरिया में और यहाँ चल रहा है अपना ही वाला ब्लॉग जो हम शिवा ढाबा गए थे, तो वही वाला ब्लॉग यहाँ चल रहा है। और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था, और बढ़िया बना रखा है, बढ़िया है। अभी तक जो सर्विस चल रही है मेरे को अच्छी लग रही है। एंड नया है तो स्टाफ भी थोड़ा, मतलब स्टाफ काफ़ी कोऑपरेटिव लगा मेरे को जो बाकी जगह के मुकाबले। बाकी ये देखो कुछ लॉन्च एरिया यहाँ का, और ये देखो आपने मिनीचर्स देखे होंगे आरी के। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये जावा का और इसका देखा है यहाँ पे, यजदी वाला। तो मतलब आपने देखे होंगे जनरली आरी वगैरह के, यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है जावा वाला मिनीचर। तो बाकी सामान वामान देखो अच्छा लगा रखा है इन्होंने। और अभी तक जितने भी मैंने यजदी के सर्विस सेंटर विजिट करे उसमें को सबसे बढ़िया अभी तक ये लगा है। मे भी शायद नया बना है इस वजह से, बट मैनेज अच्छा कर रखा है। भीड़ तो है ही नहीं, मैं ही हूँ, मेरी सर्विस चल रही है। बिकॉज शायद नया है तो ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, बट काम अच्छा चल रहा है अभी तक तो। बाकी जब सर्विस कंप्लीट होती है फिर आपको बताता हूँ क्या बिल आया। ज़्यादा कुछ मेजर मैंने कराया नहीं है। जो जनरल सर्विस होती है, ऑयल चेंज, कूलेंट टॉपअप वगैरह, ब्रेक पैड क्लीनिंग, जनरल वही सर्विस है अभी तो। जो 4 सर्विस थी, बाइक ज़्यादा चली नहीं है, 5,500-6 हज़ार किलोमीटर चली है अभी तक। एंड बस जो अभी तक फ़र्स्ट टाइम जो चेंज हुआ है बाइक में वो है एयर फिल्टर, जो अभी तक एक बार भी चेंज नहीं हुआ था, तो वो फर्स्ट टाइम चेंज हुआ है। उसका कॉस्ट शायद 400-450 रुपये है। बाकी जब बिल आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कितना बिल आया उसका। एंड ये देखो, ये अलग ही फील है, यजदी के सेंटर में अपना ही ब्लॉग चल रहा है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को ठीक है, बाइक सर्विस वहाँ चली रही है। बिल आने दो फिर बिल शेयर करता हूँ क्या कितने का बिल आया। सर्विस होगी अपनी कंप्लीट, बिल आया है टोटल 2010 रुपये का। ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है, ऑयल चेंज हुआ है और थोड़ा सा कूलेंट टॉपअप किया है। एक मेजर जो चेंज हुआ था वो हुआ था एयर फिल्टर 400 का। बाकी 150 रुपये की चीज़ें लगी हैं इसमें। ऑयल फिल्टर की कुछ किट विट थी, एक वो रिंग थी। तो बस ये ज़्यादा नहीं है, 2010 रुपये का बिल है। बाकी बाइक एकदम चमक गई है। बस अब लेके निकलते हैं, ठीक है। ये आया था मैं कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स यजदी। सर्विस एक नंबर थी। बाकी मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, फटाफट चलता हूँ, फिर बाइक पे बात करता हूँ चलते चलते। बाइक अपनी चमक गई है, पेट्रोल भी डलवाना है, साइन आ गया है। अभी फटाफट से निकलते हैं यहाँ से और आपसे रास्ते में बात करता हूँ। तो गाइस सर्विस तो जैसे कि मैंने दिखाया हो गई। ज़्यादा बिल नहीं है, 2010 रुपये का बिल आया है, जो कि ठीक है। और इसमें एयर फिल्टर भी बड़ा, नहीं तो 1600 कुछ का ही बिल था। तो अब एक्चुअली मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा लेट। मैंने दिया था 6 बजे का टाइम किसी को, मुझे 6 बजे वहाँ पहुँचना था। और पहले मुझे घर जाना होगा, बाइक रखनी होगी, फिर मैं गाड़ी उठाऊंगा एंड देन मेरे को पहुंचना था वहाँ 6 बजे, और 6 यहीं बज गए हैं। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई है।
सो गाइज ओवरऑल अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बढ़िया था, सर्विस एक नंबर करी है। एंड एक दो चीज़ें जो मैंने उनको बताई थी, जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था, उन्होंने सॉर्ट कर दी है, तो बढ़िया रहा। एंड अब तक के जितने भी मैं बताऊँ आपको शोरूम्स विज़िट करे या सर्विस सेंटर विज़िट करे ना, ये अभी तक का सबसे बेस्ट था। मे भी नया है या कुछ भी करो, बट देखो हमें मतलब है सर्विस से, सर्विस अपने को बढ़िया मिल रही है तो कोई बात ही नहीं है। तो और देखो यजदी के साथ ना देखो थोड़ा सा इशू है सर्विस को लेके, बट वो लोग धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ा रहे हैं अपना, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी काम नहीं कर रही है, थोड़ा सा स्लो है, बट ट्रस्ट मी इनका जो प्रोडक्ट्स है ना वो एक नंबर है। बाइक में कुछ ग्लिच हैं सॉफ्टवेयर को लेके, क्योंकि यार देखो नए इंजन आते हैं तो नए सॉफ्टवेयर्स डालते हैं, थोड़े से ग्लिच रहते हैं, आई नो, बट महिंद्रा के साथ मिलके जो काम चल रहा है ना इनका, वो बढ़िया चल रहा है। तो ऐसा कोई शिकायत अभी तक तो नहीं है। बाकी ठीक है यार, काम कर रहे हैं लोग भी, थोड़ा सा पेशेंस हमें भी रखना पड़ेगा। बाकी हम कस्टमर हैं, देखो हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें तो यार काम चाहिए। जब वो चीज़ नहीं होती तो गुस्सा आता है। लास्ट टाइम मेरे को भी हुआ था, एक आध बार दिक्कत आई थी। बट एक मेजर चीज़ ये है ना कि डीलर टू डीलर भी डिपेंड करता है। अब कोई डीलर अच्छा है, कोई डीलरशिप बेकार है। जहाँ से मैंने ईवी ट्रेड से ली थी वो तो भाई निहायत ही बेकार है मेरे लिए, ठीक है। तो बाकी देखो मैंने पड़पड़गंज वाले जगह पे सेंटर पे सर्विस कराई, वहाँ बढ़िया सर्विस हुई थी। मैं नोएडा 62 गया था, वहाँ भी बढ़िया काम हुआ था, और यहाँ तो बढ़िया हुआ ही है क्योंकि नया खुला है, ठीक है। बाकी आप लोग अगर कुछ इशू फेस कर रहे हो तो यहाँ वाले पे भी आ सकते हो। अगर दिल्ली में हो, दिल्ली नोएडा में अगर हो तो सेट भी करा लो, बढ़िया काम किया है इन्होंने। यहाँ पे सर्विस मैनेजर है, मनीष नाम है उनका, उनसे आके मिल लेना, बढ़िया काम किया है बंदे ने। और मेन है ये स्टाफ बड़ा कोऑपरेटिव था। आप कुछ प्रॉब्लम बता रहे हो, वो सुन रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, सबसे बेस्ट चीज़ वो होती है। अपनी अपनी नहीं चला रहे, कस्टमर का कुछ इशू लेके आ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, तो मेन चीज़ तो वही है। बाकी राइड्स का देखो ऐसा है कि गर्मी थोड़ी सी भयानक वाली हो गई है अभी, और हम लोगों ने एक राइड डिसाइड तो करी थी। ये कौन सी जा रही है? KTM, ओके, KTM एडवेंचर 390। तो हमारा प्लान था 20 मई के आसपास जाने का, बट अभी क्या हो गया है कि गर्मी ना एकदम से बढ़ी है। जब हमारा प्लान डिसाइड हुआ तब इतनी गर्मी थी नहीं, बट देखेंगे, थोड़ा डेट पास आने दो, फिर डिसाइड करते हैं क्या कर पाते हैं, जाना होगा या नहीं जाना होगा। जाएंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। सो गाइस देखो, पहाड़ों की राइड तो हो नहीं पा रही है, तब तक ये वाले पहाड़ी देखने को मिल रहे हैं हमें। सोचा था गर्मी आएगी मनाली शिमला ले जाएंगे, ये घूम रहे हैं देखो हम लोग। दिल्ली के मशहूर पहाड़, कौन कहता है दिल्ली में पहाड़ नहीं है यार, दिल्ली में भी पहाड़ है, देख लो। बगल में नदी बह रही है, काली काली सी नदी, बगल में पहाड़ है, व्यू देखो। कौन कहता है दिल्ली में व्यू नहीं है यार, व्हाट इज दिस। बाकी गाइस देखो, राइड का अपडेट मैं दे देता हूँ आपको थोड़ा। अगर मई वाली राइड हमारी लग गई, जो हमें जाना है, तो लग गई, वरना थोड़ा सा जब बारिश होगी ना, मतलब जुलाई में, जुलाई एंड में, तभी अपनी राइड लग पाएगी। उससे पहले अभी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा काम का मेरा स्केड्यूल ऐसा हो रखा है ना, इस टाइम बहुत बिजी वाला चल रहा है मामला। 2 महीने टाइम निकालना ना बहुत मुश्किल है, बट कोशिश ये रहेगी कि बीच में 1-2 दिन निकाल पाऊँ मैं, बट देखते हैं। सबको ओवरटेक करना है, सबको ओवरटेक करना है जी।
ट्रक वाले को देखो कौन सी लेन में चल रहा है भाई साहब। और ये बिल्डिंग है सामने, अगर आपको दिख रही हो तो गुआर ग्रीन एवेन्यू सामने, जिसमें सुबह लग गई थी बहुत ही भयानक आग। मैं सुबह पायल को ऑफिस से छोड़ते हुए आ रहा था, तो एक फ्लैट में हल्का सा धुआं निकल रहा था। फिर मैं घर पहुंचा हूँ और हमारी छत से दिखता है, क्योंकि मेरा घर उस साइड में आ रहा है। तो मैं छत पे फिर नहा के ऊपर गया हूँ छत पे, तो पूरी बिल्डिंग में इतनी धुआं मचा हुआ है। बहुत भयानक आग थी यहाँ पे, मतलब 5-6 गाड़ियाँ आई हैं बुझाने के लिए। 7-8 फ्लैट्स में पूरी तरह इसमें आग लगी है आज सुबह। आई होप किसी का जान का नुकसान ना हुआ हो। देखो इधर से काली हो रही है पूरी, इधर से आपको दिखेगी नहीं, मेरे को तो दिख रहा है पूरा काला हुआ पड़ा एक हिस्सा बिल्डिंग का। बस फिर इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। इनवॉइस मैंने आपको दिखाई दिया था। इन केस आपको कोई डाउट हो तो मेरे को DM कर देना आप इंस्टाग्राम पे, या कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे ही देता हूँ, सब जानते हैं। ठीक है, और एड्रेस यहाँ का सेंटर का मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट राइड पे, आपको कहीं भी जहाँ भी जाएंगे आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, पुरानी वीडियोस देखते रहना, एंड लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। चलिए टेक केयर, बाय बाय।